गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं अपने पोजीशन के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ पे देखिए इस चार्ट में प्लांट टिश्यूज जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। हम लोग प्रीवियस वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्लासिफिकेशन देखे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को उसके पोजीशन के बेसिस पे तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे देखिए परमानेंट टिश्यूज को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। क्लियर है? परमानेंट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल को फोर ग्रुप में डिवाइड किया गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। ये चार हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे आइए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड है, फ्लोएम एंड जाइलम। तो आज हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़ेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। आपका परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज हम किसे कहेंगे? देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसा था? डिवाइडिंग टिश्यूज थे। उनका जो सेल है वो डिवाइड कर रहा था और ग्रोथ करने में ये प्लांट पार्ट्स को हेल्प करते थे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो सेल है वो डिवाइड करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। वो अपना शेप, साइज चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो उनका सेल डिवाइड कर रहा है ताकि ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सके, इनका शेप और साइज जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक सर्टेन एक्सटेंट तक डिवाइड कर लेता है, उसके बाद ये अपनी डिवीजन एबिलिटी लूज कर देता है, ठीक है। अब वो फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकता, एक खास एक्सटेंट तक ही ये डिवाइड करेंगे परमानेंट टिश्यूज, फिर वो आगे डिवाइड नहीं करते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जब अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी ये लूज कर देता है तो वही आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर देते हैं तो आगे चलकर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सिंपल टिश्यूज एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज हम लोग वैसे टिश्यूज को कहेंगे जो एक ही तरह के सेल से कंपोज्ड होते हैं। क्लियर है? उसे हम सिंपल टिश्यूज कहेंगे। सिंपल टिश्यूज चार तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज, कोलेन्काइमा सिंपल टिश्यूज, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज और फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे देखिए सिंपल टिश्यूज जो है हमने पढ़ा कि सिंपल टिश्यूज वैसे टिश्यूज को कहेंगे जो एक ही तरह के सेल से कंपोज्ड है। अब इसमें इसका हम लोग फर्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं कि सिंपल टिश्यूज को चार ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है आपका पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज। सबसे पहले पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो उसका नेचर कैसा है? नेचर मतलब कि वो लिविंग है कि डेड है। तो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। अब इसकी शेप की बात करें तो शेप ये ओवल शेप का भी होता है, इलोंगेटेड शेप में भी होते हैं और इनका जो सेल है वो एक दूसरे से लूजली पैक्ड है। आपको याद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में उनके सेल जो थे वो एक कॉमन सेल वॉल शेयर करता था और एकदम एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड थे, बीच में आपका कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। लेकिन इनके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और ये आपका इसके अंदर वैक्यूल्स भी बनते हैं। क्लियर है? जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड था कि इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होते थे और ना ही ये वैक्यूल्स कंटेन करता था। लेकिन जो आपके पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा और साथ साथ इनमें आपका वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शंस पे आए, जो भी हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले उसका नेचर देखेंगे, फिर शेप की बात करेंगे और उसके बाद उसका फंक्शंस।
तो हम लोग नेचर और शेप पढ़ लिया। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। पैरेन्काइमा जो है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड को, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को ये स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद सेकेंड जो आपका है कि पैरेन्काइमा जो है वो फिर आपके क्लोरेन्काइमा भी कहलाते हैं और एरेन्काइमा। तो कब हम लोग पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कह सकते हैं? जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल